हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमने आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया था कि अपना सिलेबस का वीडियो आ जाएगा नोटिफिकेशन का। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों का आज। तो SSCGD का हमने न्यू टारगेट बेच लाया 2026 का आज। ठीक है, कॉन्स्टेबल टारगेट बेच। और जहाँ में एग्ज़ाम देख लेंगे किस तरीक़ा से होता है। एग्ज़ाम के पैटर्न देखेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न अपने जहाँ में 4 प्रकार के हैं। पहले नंबर पर आएगा जनरल इंटेलिजेंट, मतलब रीजनिंग आएगी। और क्वेश्चन कितने आएंगे? क्वेश्चन अपने 20 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 2 मार्क का है। ठीक है। दूसरा है जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस, मतलब GK GS। जाके क्वेश्चन भी अपने 20 आएंगे और नंबर कितने मिलेंगे तुम्हें? 40 नंबर मिलेंगे। और फिर अपना मैथ को भी 20 क्वेश्चन है और नंबर कितने मिलेंगे अपने? 40 नंबर मिलेंगे। ठीक है, इस तरीक़ा से। और फिर अपना मैथ फिर आएगा जो हिंदी इंग्लिश चुनने का है। ठीक है, तो आप लोग जो से सब्जेक्ट में अच्छी तरीक़ा से निपटो, बाय तरीका चुन ले। ठीक है, तो हमने आप लोगों का हिंदी का हिंदी पढ़ाएंगे और हिंदी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश को यहाँ कोई कॉलम नहीं उठाएगा। आप लोगों की इच्छा है तो इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इस तरीक़ा से 20 क्वेश्चन अपने फिर आएंगे और अपने 40 नंबर आएंगे। ठीक है, इस तरीक़ा से कुल प्रश्न अपने कितने हो जाएंगे भैया? हो जाएंगे 80 प्रश्न हो जाएंगे टोटल। और नंबर कितने हो जाएंगे? अंक कितने हो जाएंगे? अंक हो जाएंगे 160। ठीक है, चलो टोटल हो गया। और अब इसमें थोड़ी और चीज़ बता दें आप लोगों का कि इसमें फोर्स कौन कौन सी हो जाएंगे। अपने BSF मिलेगी। ठीक है, कॉन्स्टेबल की वैकेंसी है अपनी। ठीक है, तो अपनी कार आप लोगों को यहाँ दिखा दें SSCGD कॉन्स्टेबल। ठीक है, लेवल 3 की होगी। तो यहाँ BSF, फिर अपना CISF, फिर अपना SSB, फिर अपना CRPF, फिर अपना SSF और फिर अपना ITBP और लास्ट पे अपना असम राइफल। ठीक है, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 पैरामिलिट्री फोर्स होते हैं जो अपने बॉर्डर पर लगती हैं। ठीक है, अपनी पाकिस्तान है, चीन के बॉर्डर पे और जितने भी बॉर्डर हैं और नक्सल क्षेत्र हैं जहाँ, और CRPF पुलिस सही है। इस तरीक़ा से आप लोगों ने समझ के बारे में। अब तो सिलेक्शन प्रोसेस बता दें आप लोगों का। सिलेक्शन प्रोसेस में का सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। बहुत से लोग नए बच्चे इनको पता नहीं होगा। ठीक है, स्टूडेंट को क्योंकि 12 पास करी बात उन्हें पता नहीं चलता है। तो अपनों का होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, कंप्यूटर पे होगा CBT। ठीक है, दूसरी चीज़ का आएगा अपने, अगर तुम पास कर ले रहे हैं पेपर को तो आप लोगों का फिजिकल काज बुलाए जाएंगे दूसरी बात में। ठीक है, तो पेपर पास होने के बाद रिजल्ट आता है। रिजल्ट के बाद अपने फिजिकल की डेट लगाते हैं। तो अपन को कहा जाएगा फिजिकल का बोले एफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट तो PET बोलेंगे। क्या बोलेंगे? PET। ठीक है, और दूसरी होता है वो PET मतलब एफिशिएंसी में क्या होता है अपन को यहाँ रनिंग करवाई जाएगी। ठीक है, रनिंग है और या चाहे पुलअप है पुशअप है, तो ये चीज़ पर यहाँ पुलअप से होता नहीं है, तो यहाँ सिर्फ रनिंग है। ठीक है, जैसे हम पुलिस में अपनी कारी फिजिकल में गोला फेंकना था, लॉन्ग जंप थी, हाई जंप है दिल्ली पुलिस में, इस तरीक़ा से ऐसे रहा। पर इसमें सिर्फ सिंपल सा है। ठीक है, दूसरी बात है अपने कहा जाएगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में तुम्हें पूछी जाएगी हाइट कितनी है, हाइट आपको वेट पूछा जाएगा, वेट कितना है। ठीक, हाइट वेट आएगा और अपना चेस्ट पूछा जाएगा। ठीक है, चेस्ट कितना है। ठीक, इस तरीक़े से आप लोगों ने ये चीज़ें पूछ ली जाएंगी। ठीक है, और फिर अगर यहाँ तक आप लोग तीन चीज़ें क्लियर होती चलेंगी तुम्हारा, तो फिर चौथे नंबर पर आ जाएगा कहा जाएगा एग्ज़ाम मेडिकल एग्जामिनेशन आ जाएगा। ठीक है, तो अपन मेडिकल काज बुलाए जाएंगे और फिर लास्ट पर फाइनल मेरिट बनेगी और फिर आपके फाइनल मेरिट के बाद अपना ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों की जानकारी क्लियर हो जा रही होगी। ठीक है, चलो तो हमने आप लोगों को क्या बताया, सिलेबस बताया था। सिलेबस बताए बाद हमने बताई आप लोगों को कौन कौन से फोर्स होते हैं। ठीक है, उनके सब बता दें। और दूसरी चीज़ हमने बता दी फिजिकल के बारे में बता दी, फिजिकल और PhD दोनों चीज़ें, और अपनी मेडिकल है अपने सब चीज़ें बता चुके हैं। ठीक, तो अब यहाँ देख ले रहे हैं अपन को जो चीज़ छूट गई थी। तो 80 क्वेश्चन हो गए, अंक कितने 160 नंबर मिलेंगे और कितने मिनट में करने? 60 मिनट में करने। 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और यहाँ देख लो अपना फिजिकल PhD बोला था कितना आ जाएगा? 170 सेंटीमीटर का आ जाए, जो अपने नॉर्मल क्षेत्र हैं। ठीक है, असम राइफल मणिपुर मेघालय और लद्दाख कश्मीर वाले ये क्षेत्र को छोड़ के उनकी कम हाइट होते हैं। ठीक है, तो अपनी जो नॉर्मल राज्य काज है तो 170 सेंटीमीटर है लड़कन काज है और फीमेल काज अपना 157 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हो चुका। और जो एग्जाम होगा शेड्यूल है
नोटिफिकेशन के हिसाब से फरवरी अप्रैल के बीच में। तो अपने अब तारीख वही है 2 दिसंबर, ठीक है। इस तरीके से अपने लगभग 3 मंथ आराम से मिल जाएंगे। फरवरी तक तो होगा नहीं, फरवरी के लास्ट को जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 महीना 3 महीना अपने आराम से, ठीक है। तो चलो 3 महीने जो है। अब देखो फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं, अप्लाई फॉर्म अपना कब से भरे जा रहा है, 1 तारीख से भरे जा रहे हैं, ठीक है। और लास्ट तारीख कितनी है, लास्ट तारीख 31 तारीख है। तो दोस्तों आप लोग पहले ही भर दो, नहीं फिर आप लोग फिर विंडो बंद हो जाए, फिर आप लोग हैरान होते रहेंगे। और थोड़ी और इम्पोर्टेंट बात है, जाम होते ही माइनस मार्किंग होता है कि 0.5, ठीक है, 0.25। तो यहाँ 0.25 मार्क पर आंसर पे, ठीक है। अगर तुमने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो 0.5 नंबर काट ला जाएगा, ठीक है। और ऐसे, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन काट ला नंबर काटते जाएंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन कहते हैं 2 मार्क का होगा, नेगेटिव मार्किंग अपनी रहेगी जहाँ, तो इस तरीके से करना चाहिए। तो चाहिए आती है अपनी फिजिक्स पूरे नोटिफिकेशन की जानकारी। तो कैसा लगा आप लोगों को? तो हमने थोड़े वीडियो लॉन्ग ना होए वजह से हमने आप लोगों ने कहा हमने 2 चीज़ लाई हैं आज सिलेबस में, फुल सिलेबस में। तो हमने सबसे पहले आप लोगों ने कहा लाया, हमने रीजनिंग लाया, ठीक है। रीजनिंग सिलेबस सवाल डिस्कस करवाएंगे जी वाले वीडियो के अंदर। दूसरा हमने कहा करवाया, दूसरा हमने लाई हिंदी, क्लियर है। चलो तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी सिलेबस तक। तो चलो हमने हिंदी सिलेबस यहाँ लिख रखा, ऐसे जीडी कांस्टेबल 2026 टारगेट कैसे। तो सिलेबस डिस्कशन करेंगे तो हिंदी में 20 क्वेश्चन आते हैं, कितने आते हैं हिंदी में, 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और नंबर मिलेंगे 40। तो आप लोगों को 40 में तो 40 नंबर ले आवे की गारंटी हम आप लोगों को दे रहे हैं, ठीक है। फिर आप लोगों के ऊपर प्रैक्टिस के ऊपर है जितना आप कर ले रहे हैं, ठीक है। चलो तो सबसे पहले अपना बेसिक जो अपना है हिंदी, समान हिंदी पूछी जाएगी और अपना बताए हुई कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपनी संज्ञा पढ़ेंगे, सर्वनाम पढ़ेंगे, संज्ञा सर्वनाम क्रिया। अब यहाँ राइटिंग लगा रखे हैं, और जब अपनी क्लास चालू हो चली जाएंगी तो अपने यहाँ राइट लगा चले जाएंगे। तो अपनी कहा जाएगा पहले नंबर अपने संज्ञा है, दूसरे नंबर पर सर्वनाम, तीसरे नंबर अपनों का क्रिया, चौथे नंबर पर उनका विशेषण, फिर अपने 5 नंबर क्रिया विशेषण, 6वें नंबर पर लिंग, 7 नंबर पर वचन, 8वें नंबर कारक, 9वें नंबर पर शुद्ध वर्तनी, और 10वें नंबर पर समुच्चय, ठीक है, शब्द। और अपने फिर कहा विलोम शब्द, 11 नंबर विलोम शब्द, 12 नंबर पर पर्यायवाची, 13 नंबर पर वाक्य हैं। और अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द होता है जो, ठीक है। और जो परीक्षा अपनी कहा है क्लास 10 से है, ठीक है। तो आप लोग लेवल ही देख लो कैसा है, पर मैथ और रीजनिंग को लेवल बढ़िया आता है, हिंदी को लेवल नहीं, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कहाँ कहता है। अपना काल है, काल के बाद अपना वाक्य शुद्धि है, फिर अपना मुहावरे और लोकोक्तियाँ, और रिक्त स्थान आएगा, और गद्यांश आएगा, ठीक है। गद्यांश के यहाँ नंबर मिलते हैं अपन लोगों को, अंक मिलते हैं अपन लोगों को, बता दें गद्यांश 5 अंक मिलते हैं। और क्वेश्चन भी अपने 5 ही आते हैं, 5 अंक और 5 अंक, 5 क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके का 5 क्वेश्चन और एक पेपर एक क्वेश्चन 5 अंक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अपने यहाँ कितने नंबर बना देंगे, 10 अंक बना देंगे, 10 अंक। तो गद्यांश बहुत अच्छी चीज़ है। तो अपना GS सिलेबस MP SSC GD कांस्टेबल को, ठीक है। तो आप लोगों ने कहा है थोड़ी हमने आप लोगों ने बता दें कि हमारी तैयारी चल रही है इस तरीक़ा से। तो आप लोगों ने कहा और चीज़ें जो छूट गई हैं वो चीज़ बताना है। तो अब यहाँ अनेकार्थी शब्द वाले बात हो चुकी है, अनेकार्थी शब्द जो वाला आप करवाना है। फिर आ जाएगा अपना MPPSC मेंस को सिलेबस हम करवाएंगे। तो जिस सिलेबस आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होएगा, बाकी बात अपना सिलेबस है मेंस को, ठीक है। थोड़ी हम तैयारी कर रहे हैं उस तरीका से। तो यहाँ देख ले समान हिंदी और व्याकरण में देखेंगे। सबसे पहले अपन रस पढ़ेंगे, रस के अंग और प्रकार पढ़ेंगे। फिर दूसरी बात छंद पढ़ेंगे, छंद के दोहा, सरोठा और चौपाई, इस तरीका छंद होता है। फिर 30 नंबर अपना संधि और समास आ जाएगा। और ऐसा नहीं है कि जिस सिलेबस आप लोगों ने दिया हुआ है तो जय में से पूछा जाएगा, पर यहाँ से भी पूछ सकता है कि सरल चीज़ है, संधि रस पूछ लेंगे तो आप लोगों ने पढ़ने सब है। तो यहाँ देखो संधि पढ़ना, रस पढ़ना, समास पढ़ना, विराम चिन्ह पढ़ना, और तत्समय तद्भव शब्द पढ़ना, शब्द युगम पढ़ना, तो ठीक है। और इस तरीका से कहा पढ़ना, शब्दांश पढ़ना, वाक्य की संरचना पढ़ना, और बाकी प्रकार पढ़ना। जो अपना MPPSC मेंस को सिलेबस है आप लोगों को, ठीक है। अगर इच्छा हो आप लोग तो पढ़ते ही, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सिलेबस यहीं क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। चलो और सप्ताह में एक प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। करवा दिया जाएंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कौन कौन सिलेबस आ सकता है। तो ये 2025 को पेपर है, 5/2025 को पेपर है। तो सबसे पहले मुहावरे से शब्द आए थे, और दूसरे में कहा है तो अपना वर्तनी से शब्द आते हैं क्वेश्चन। और जब नहीं कहा कौन सा वाक्य विलोम शब्द युग नहीं बनाता है, ठीक है, ये शब्द आते हैं। और यहाँ कॉम्प्रिहेंशन मतलब जो बताई तो आप लोगों से गद्यांश आता है वो चीज़ को, मुहावरे
और तत्सम शब्द आए थे। और देखो, और शुद्ध वर्तनी से आ जाते हैं रेखा, रेखा मतलब खालिस्तान से चिन्ह आ जाएगा और निम्नलिखित जिस तरीका से आ जाएगा। और आप लोगों को थोड़ी और चीज़ बताना जो रहेगा पीछू वाले चैप्टर में बताता हूँ। तो यहाँ फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में देख लेंगे। इवेंट होगा अपने रेस में, रेस होगी, कौन सी रेस करवाई जाएगी 2 लोगों से। तो हम लड़का से करवाई जाएगी, मेल से करते हैं 5 किलोमीटर कितने मिनट में, 24 मिनट में करवाया जाएगा। और फीमेल से पूछा जाएगा 1600 मीटर, 16 किलोमीटर, 1600 मीटर और अपने कितना 6.5 मिनट में, ठीक है, 8.5 मिनट में, कितना 8.5 मिनट में आप लोगों ने क्लियर करवा दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को जो सिलेबस क्लियर हो चुका है। तो हमने आप लोगों को हिंदी सिलेबस करवा दिया कंप्लीट। ठीक है, और एक चीज़ और देख लें, हमने आप लोगों को हिंदी और रीडिंग सिलेबस के बारे में बताई। ठीक है, तो यहाँ देखो अपने जो अभी नोट करें और वाली बताई कोशिश कर रहे हैं जो अपनों का रीजनिंग का सिलेबस। ठीक है, का रीजनिंग को यहाँ आप लिखते रहे आप लोगों का यहाँ रीजनिंग का सिलेबस है, का रीजनिंग का सिलेबस। ठीक है, तो अपने कहा रीजनिंग है अपनी, तो अपने कहा आएगी सबसे पहले अपने पहली आ जाएगी, फिर न्याय निगमन आयोग, डाइस आ जाएगी, एनालॉजी आ जाएगी। और एनालॉजी में 3 प्रकार हो जाएंगे, लेटर, नंबर और बैट्स। स्त्री का रक्त संबंध आए, बैनारिक आ जाएगा, और श्रृंखला आ जाएगी। स्त्री का नंबर और लेटर आ जाएगी, और गणितीय संख्या आ जाएगी, कैलेंडर आ जाएगा, घड़ी आ जाएगा, समानता आ जाएगा। सबसे पूरी टोटल इस फाउंडेशन बेस में पढ़ा जाएगा। स्त्री का सब लोगों को सब चैप्टर पर बताए जाएंगे। ठीक है, तो 2 महीना से आराम से लग जाते हैं कोई भी चैप्टर करवाएंगे, 2 या 3 महीने। ठीक है, 2 महीना में जल्दी करवा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कोडिंग आएगी। और चाहिए अपना एक दिन की क्लास, एक दिन की, 1-2 दिन की अपनी जल एवं दर्पण प्रतिबंध, कागज काटना मोड़ना, अशब्द से मौखिक एनालॉजी व नॉन वर्बल रीजनिंग अपनी जल्दी हो जाएगी। ठीक है, इस तरीका से अगर जैसे सब्जेक्ट है उस तरीका एक वीडियो में ख़त्म हो जाएगी क्लास के अंदर। इस तरीका से अपने जो अपनी मौखिक श्रृंखला है, ये अम्बेड चित्र है, आकृति पूर्ण करना हो तो बिंदुओं की स्थिति याद करना, अंकों आकृतियों गिनना होता है, आकृतियों को गिनना होता है, डेढ़ पर्याप्त आया, लुप्त संख्या मिसिंग नंबर आ जाएगी। देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मिसिंग क्रम रैंकिंग आ जाएगी, बैठक व्यवस्था आ जाएगी। जब अपने नॉन वर्बल नहीं वर्बल रीजनिंग की जो पेयर फॉर्मेशन जोड़ी ये सब देखो बनाना, इस तरीक़ा से आप लोगों को बताते हुए क्लियर होता होगा। शब्द का निर्माण करना होता है, तार्किक तर्क होता है। इस पर 5 चैप्टर आते हैं। तार्किक तर्क में कितने 5 क्वेश्चन आते हैं। 5 चैप्टर हैं अलग अपने आप में एक विशेष रूप प्रदान कर जाते हैं। तो यहाँ कथन में मान्यता आ जाएगी, कथन में निष्कर्ष आ जाएगा, कथन और कार्रवाई आ जाएगी, कार्य में प्रभाव आ जाएगा और कार्रवाई का कारण आ जाता है। ठीक, इस तरीका से कथन पत्र का घन और घनाव है और शब्दों की तार्किक व्यवस्था है। ठीक है, इस तरीका से फिर अपनी पहली से क्वेश्चन आएगा, पहली बार शब्दों के तार्किक व्यवहार से क्वेश्चन इस तरीका से आप लोगों से पूछ लिया जाएगा। तो आप लोग समझ ले रीडिंग कितने चैप्टर, रीडिंग 34-35 चैप्टर टोटल अपने कितने हो जाएंगे, 35 चैप्टर हैं। कितने हो जाएंगे 35 चैप्टर हो जाएंगे रीडिंग के अंदर। तो आप लोगों को इस तरीका से आप लोग देखा चलो, पढ़ते चलो। तो ठीक है, रीडिंग अपने अंदर कितने चैप्टर हो जाएंगे, 35 चैप्टर। तो आप लोग समझ लें 35 चैप्टर अगर एक क्लास के अंदर 2 तो कम से कम 2 मंथ मिनिमम है रहेगा, 2 मंथ मिनिमम, लगभग में कम नहीं लगा, 2 महीना में क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ हमने बता दी। अब अपना रहेगा अपना मैथ रहेगा, मैथ एंड अपना क्या रहेगा GS और GK। ठीक है, अपने आप में बहुत रखा था इनको चैप्टर है। पूरा अर्थमेटिक आ जाएगा हम, और एडवांस में मेंसुरेशन आएगा। आप लोगों ने जब मेंस सिलेबस डिस्कस करवाएंगे और GS को तब आप लोगों को बता देंगे। तो ये वीडियो लॉन्ग ना करते हुए वीडियो को यहीं समाप्त कराते हैं। और आप लोगों को निवेदन है कि हमारी क्लास डेली देखो और कंटिन्यू और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। कितनी मेहनत हम कर रहे हैं आप लोगों का आ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहा और इस तरीका से पढ़ते रहा। ठीक है, जो चैप्टर है अपने जो सफरी करवाई कोशिश करवाई जाएगी। ठीक, तो 35 चैप्टर जे, और अगर देखें हिंदी चैप्टर को देखे जाए अगर मैं कोशिश करी जाए तो आप लोगों का 20 चैप्टर यहाँ तक लिखे हैं। 20 के बाद अपन गिनो, इसके बाद अपने 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 इस तरीका से 30 चैप्टर जरूर कराएंगे। तो 2 मंथ को अपना सिलेबस है आराम से हो जाओ। ठीक है।
और 3 महीने में टारगेट लाया, 3 महीने में टारगेट करवाए कंप्लीट। हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, आप लोगों को पूरी करवा देंगे, ठीक है। और आराम से, और मॉक टेस्ट देवे की पूरी गारंटी, ठीक। बाय बाय। और जाते हुए अपना चेहरा भी दिखा दें आप लोगों का। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप लोग तैयारी करते रहे, अच्छी तरीके से पढ़ते रहे। बाय बाय।